भरा हुआ संसार है ना, हम इतना विश्वास कर लेते हैं इसके ऊपर कि एक संत महापुरुष पर विश्वास रखने के लिए एडवांस चाहिए। पहले चमत्कार फिर नमस्कार। तो राज्य को छोड़कर पूरे देश की सेवा में लग जाना चाहिए। पता नहीं हमारा मन और बुद्धि कब बदल जाए इसका कोई। माया का ऐसा चक्कर चला भूल गया जगदीश, कहते हैं क्योंकि ही तो याचना करेंगे, है ना। नश्वर चीज ही हम मांगेंगे, हम कभी अपने कल्याण का राह पर चलने का निस्वार्थ भावना से भगवान को ये नहीं कहेंगे जो भगवान श्री राम ने कहा कि प्रभु अगर आप हम पर प्रसन्न हैं तो बस आप 1 वर्ष तक अयोध्या में रहकर आपके श्रीमुख से हमें आपकी सत्संग गंगा में स्नान करा दीजिए। कितना सुंदर मांगा है कि हमें सत्संग गंगा में स्नान करवा दीजिए परमात्मा। परंतु ये धोखे से भरा हुआ संसार है ना, हम इतना विश्वास कर लेते हैं इसके ऊपर कि एक संत महापुरुष पर विश्वास रखने के लिए एडवांस चाहिए। पहले चमत्कार फिर नमस्कार। सही बात है कि बताइए, गलत बोला या सही? हम नहीं सुधर सकते। क्यों? क्योंकि जब तक परिस्थिति हम पर हावी नहीं होगी तब तक हम परमात्मा की ओर पूर्ण रूप से मुख नहीं कर सकते। जैसे मशाल का मुख होता है ना, पूर्ण शरणागति से मशाल का मुख चारों दिशाओं में होता है ना, वैसे हम मुख परमात्मा की ओर पूर्ण रूप से नहीं कर सकते जब तक पूरी परिस्थिति हम पर हावी नहीं हो पाई। इतना हम में और उसमें फर्क है। संत ने कहा परहित करो, कुछ धर्म करो, कुछ सत्य कर्म करो। जहां 10 लोगों का हित होता है ना, तो एक व्यक्ति का हित करना छोड़ देना चाहिए। जहां 10 लोगों का हित होता है तो एक व्यक्ति को छोड़कर 10 लोगों का हित करना चाहिए। अगर जहां 10 लोगों का हित पूरे परिवार का हित है तो 10 लोगों का हित छोड़कर परिवार का हित करना चाहिए। अगर पूरे गांव का हित है तो परिवार छोड़कर पूरे गांव का हित करना चाहिए। अगर ये जिले का हित है तो गांव को छोड़कर जिले के हित के सत्कर्म में लग जाना चाहिए। अगर हमारे राज्य का हित है तो जिले को छोड़ के राज्य के हित के लिए सत्कर्म में लग जाना चाहिए। अगर पूरे देश का हित होता है तो राज्य को छोड़कर पूरे देश की सेवा में लग जाना चाहिए। पता नहीं हमारा मन और बुद्धि कब बदल जाए इसका कोई। जब लगे कि सुबह और जब हमारे मन में सत्कर्म का विचार उठे ना, तब सत्कर्म कर लेना चाहिए। मन कब बदल जाए कोई भरोसा नहीं। आया था जगत में पग ऊपर तल शीश, माया का ऐसा चक्कर चला भूल गया जगदीश। जब माँ के गर्भ में बच्चा 9 मास ऊंधा लटकता है ना, तब भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु मुझे इस गर्भ अवस्था से बाहर निकालो, बहुत पीड़ा होती है। शीश नीचे पैर ऊपर, तब परमात्मा से प्रार्थना करता है कि हे परमात्मा मुझे इस माया इस चक्कर से बाहर निकालो, मैं बाहर आके पूर्ण रूप से तेरा भजन करूंगा। पर माया का ऐसा चक्कर चला, जो ही माँ के गर्भ से बाहर आता है ऐसी ही माया उसको पकड़ लेती है। भूल गया जगदीश। माया बड़ी, माया ने तो नारद जी को भी नहीं छोड़ा तो हमको कहाँ छोड़ेगी। एक बार नारद जी भगवान को कहते हैं कि प्रभु आपकी माया से तैरना तो सहज है। भगवान बोले कैसे? बोले आपकी माया सबको ग्रास कर लेगी पर मुझे नहीं कर सकती। भगवान बोले अच्छा चलो नारद हम थोड़ा मृत्यु लोक में विचरण करने चलते।
ये बात ध्यान से सुन। नारद जी भगवान दोनों मृत्यु लोक में विचरण करने जा रहे। भगवान नारद जी को लेकर भगवान को प्यास लगी, एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। नारद को कहा, जाओ नारद, प्यास लगी है, जल भर के आओ। नारद जी ढूंढ रहे हैं जल कहाँ मिलेगा, किधर मिल सकता है। ढूंढते ढूंढते आगे बढ़े। एक नगर में पनियारी पानी भर के निकल रही है। देखा कि कुआं है, पनियारी वहीं से जल भर के जा रही है। पहुंचे, एक सुंदर कन्या जल निकाल रही है कुएं से। वहां पहुंचे कि देवी जल मिलेगा? हाँ, क्यों नहीं। नारद जी की ओर देखा नहीं है, क्यों नहीं। जो ही घड़ा जल का कुएं से निकाला है और नारद जी ने हाथ यूं किया, जल की धारा चल रही है। नारद जी का जल में ध्यान नहीं है, वो सुंदर कन्या की और दृष्टि टिक गई। वो जल तो पिला रही है, देख रही है, पर नारद जी का ध्यान तो वो सुंदर कन्या पर है। कन्या ने कहा कि महात्मन जल पूरा हुआ? नारद जी ने कहा ठीक है। कन्या ने घड़ा उठाया, सिर पर लेके आगे बढ़ी, पीछे पीछे नारद मुनि पीछे पीछे। कन्या सोच रही कि ये महात्मा, ये ब्राह्मण मेरे पीछे क्यों कर रहे हैं। घर पहुंची, नारद जी पहुंचे। कन्या कहती है कि ब्राह्मण देवता, आपको क्या चाहिए? खटिया दी, बिछाई, बिठाए। बोले मेरे माता पिता तो घर पे नहीं है, आप भोजन करना चाहते हैं तो शाम को आइए, मैं आपको जरूर भोजन करा दूंगी। नारद जी कहते हैं कि नहीं, तो महाराज आप आराम कीजिए, थोड़ी देर बाद मेरे माता पिता आएंगे। तो नारद जी ने मन में सोचा कि इनके माता पिता आएंगे, जब तक मुझे बैठना पड़ेगा। बड़े प्रेम से भोजन कराया, माता पिता पधारे। माता पिता ने पूछा कि बेटी ये कौन है? बोले एक ब्राह्मण है, यहाँ आराम कर रहे, भोजन करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। ये ब्राह्मण है। बड़े प्रेम से भोजन बना के खिलाया है। भगवान तो वहां जल का इंतजार कर रहे कि अभी नारद लेके आएंगे। देखिए माया, नारद मुनि ने कहा कि भगवान आपकी माया मुझे लागू नहीं होती। अहंकार आ गया था नारद जी को, अहंकार। भोजन तो कराया, दक्षिणा देने गए तो कन्या के माता पिता को नारद मुनि कहते हैं कि मुझे दक्षिणा में धन नहीं चाहिए, मुझे आपकी कन्या चाहिए। अब माता पिता ने सोचा कि ऐसा सुशील और संस्कारी ब्राह्मण कहाँ मिलेगा, घर बैठे मिला है, चल इनके साथ इनका विवाह कर दे। नारद जी का विवाह उस सुंदर कन्या के साथ हुआ है। थोड़े समय गुजर गया, एक बालक का जन्म हुआ, दूसरे बालक का, तीसरे, ऐसे 4 बालक हुए हैं। जोरों की आंधी वर्षा हुई है, खूब जोरों की आंधी वर्षा में उस कन्या के घर में पानी भर गया है। नारद मुनि तो घर जमाए रहने लगे। देखिए नारद जी की एक गोद में एक बच्चा है, सिर पे पोटला है, एक का हाथ पकड़ा है, इधर पत्नी का हाथ पकड़ा है। हाय मेरी पत्नी छूट जाएगी, हाय मेरा बच्चा छूट जाएगा, हाय मेरी पत्नी छूट जाएगी। ऐसे कहते कहते आगे बढ़े। पानी के बहाव ने जहां भगवान बैठे थे वहां पहुंचा दिया कि अरे नारद, मैं छूट गया हूं। मैं
नारद जी को याद आ गया, क्योंकि ये तो भगवान की ही तो माया थी। नारद जी को अभिमान आया था ना, तो भगवान ने परीक्षा ली कि नारद जी कहते भगवान आपकी माया मुझे लागू नहीं होती। भगवान ने कहा नारद मैं छूट गया हूं, मैं ये माया किसी को नहीं छोड़ती है नारद, किसी को नहीं छोड़ती है। जय श्री कृष्ण।